नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का श्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे वो टेट हो या सुपर टेट हो दोस्तों, या सी टेट हो, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक बार वीडियो को सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सभी को, मेरे बच्चों को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों आज के आपके टॉपिक का नाम है शिक्षण विधियां। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा। और इससे हर बार दोस्तों, अभी जो ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और अब आपको मालूम ही है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत जल्द आपका यूपी टेट का भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो इसको ये तैयारी करते रहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए आप अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को राधे राधे। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, तो फिर और मजा आएगा। अपनी हिंदी मात्र 999 रुपये में दोस्तों, अपनी हिंदी मात्र 999 रुपये में। यूपी टेट का बैच आपका दोस्तों 999 रुपये में। सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपये में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका दोस्तों 1499 रुपये में। और पीसीएस प्री आरओ का 2499 रुपये में। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर के बैच आपका दोस्तों 999 रुपये में। अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, सारे लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों सबसे पहले शिक्षण विधियां, आखिर जानते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं दोस्तों। टीचिंग मेथड दोस्तों, सबसे पहले होती है आगमन विधि दोस्तों। कौन सी विधि? आगमन विधि। दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितना लिखेंगे उतना याद होगा दोस्तों। मैंने आपसे कहा आप मेरी क्लास में आए हैं तो जरूर कुछ न कुछ लेके जाइए। तो आइए जानते हैं आगमन विधि दोस्तों। आगमन विधि यानी कि इसके जनक कौन थे, तो सर्वप्रथम लिखिए कि इसके जनक थे अरस्तु थे। कौन थे इसके जनक? अरस्तु महोदय थे दोस्तों। यानी आगमन विधि के जनक आपसे अ से आगमन, अ से अरस्तु दोस्तों। ट्रिक याद हो गया हमें भाई, आगमन विधि के जनक अरस्तु थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि आइए जानते हैं कि आगमन विधि होती क्या है। जब एक शिक्षक किसी बालक को अनुभव, उदाहरण, प्रयोग के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचाता है, इसे ही आगमन विधि कहते हैं। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। यह छात्र केंद्रित विधि होती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। सर्वप्रथम यह बालक को अनुभव, फिर उदाहरण, फिर प्रयोग दोस्तों। यानी बालक के पूर्व अनुभव की, आखिर बालक को क्या पता है, उसके बाद शिक्षक क्या करता है, उसे एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर क्या करता है, उसे उदाहरण देता है और फिर प्रयोग करवाता है। और सहयोग के माध्यम से दोस्तों जो शिक्षा उसे प्रदान की जाती है वो क्या होती है? वो आगमन विधि होती है। फिर उसे नियम तक पहुंचाता है, इसे ही क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं दोस्तों। इसमें बालक क्या करता है? स्वयं करके सीखता है। इसमें बालक क्या करता है? स्वयं करके सीखता है। इसलिए यह विधि क्या होती है? यह विधि छात्र केंद्रित विधि होती है दोस्तों। दोस्तों आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप पहले टीचर बने जाए तो पहले बालक का आप पूर्व अनुभव जानेंगे, पूर्व ज्ञान के बारे में आप पता लगाएंगे कि आखिर बालक को कितनी चीजें पता है, कितनी चीजें, कौन सी चीजें नहीं पता है दोस्तों। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? उसको उदाहरण देंगे। उदाहरण दे के आप कहेंगे बेटा जरा इसको सॉल्व करो, तो वो सॉल्व करेगा। फिर उसको क्या करेगा? वो प्रयोग करेगा। फिर वो उसको आप समझाएंगे कि बेटा ये ऐसे नहीं, इस नियम से लगेगा। उसको नियम तक पहुंचाएंगे, नहीं ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा दोस्तों। तो इसमें पहले बालक को उदाहरण दिया जाता है, अनुभव, उदाहरण प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसको नियम तक ले आया जाता है। यानी कि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। क्या करता है? स्वयं करके सीखता है। इसलिए यह क्या होती है? यह छात्र केंद्रित विधि होती है, यानी कि आगमन विधि। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात दोस्तों, इस विधि में क्या? ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म तथा विश्लेषण से संश्लेषण और मूर्त से अमूर्त। मूर्त यानी जो चीजें दिखाई दें, फिर अमूर्त जो चीजें न दिखाई दें, उनके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण सूत्रों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा इसकी पॉइंट नोट करने की। सबसे पहला पॉइंट, इसके जनक
अरस्तु थे। दूसरा पॉइंट की बात करें जाए दोस्तों, यानी कि इसमें बालक को उसके अनुभव, उदाहरण और प्रयोग के सहयोग से विषय वस्तु के स्पर्श करते हुए किसी नियम तक पहुंचाया जाता है। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। आगमन विधि में बालक क्या करता है, स्वयं करके सीखता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। इसलिए यह विधि क्या होती है, यह विधि छात्र केंद्रित विधि होती है। कौन सी होती है, छात्र केंद्रित विधि होती है। इस विधि के ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म तथा विश्लेषण से संश्लेषण और मूर्त से अमूर्त तथा प्रत्यक्ष प्रमाण सूत्रों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका आगमन विधि। नेक्स्ट है आपके इसके गुण के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। गुण की बात की जाए तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। क्या करती है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है दोस्तों। जब हम स्वयं करके सीखेंगे, कोई बालक है जब वह किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह कभी भूलता नहीं। जैसे दोस्तों किसी क्वेश्चन का आपने ट्रिक स्वयं खोजा, जरा सोचिए कि किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक आपने स्वयं खोजा हो तो क्या वो क्वेश्चन का ट्रिक आप कभी भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। या आप किसी चीज को आप स्वयं करके सीखे हो, जैसे साइकिल चलाना हुआ, आप स्वयं सीखे हैं साइकिल चलाना, तो क्या आप कभी भूलेंगे। 10 साल के आप हो जाएंगे, चाहे 20 साल 25 साल बाद भी अगर आप साइकिल चलाएंगे तो आप अच्छे से साइकिल चला लेंगे दोस्तों, कभी आप नहीं भूलेंगे। तो वही चीज है, जो चीज हम स्वयं करके सीखते हैं वो क्या होती है, स्थायी होती है। तर्क व चिंतन का विकास दोस्तों, तर्क व चिंतन का विकास होता है इसमें। समस्या समाधान के गुण दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं तुरंत, ये हमारे अंदर क्वालिटी होती है दोस्तों। ठीक है, दोष क्या होता है, दोष इसमें ये होता है कि समय अधिक खर्च होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें बालक का समय अधिक खर्च होता है दोस्तों, क्योंकि स्वयं करता है किसी भी कार्य को तो उसका समय खर्च होना ही होना है। पाठ्यक्रम समय पर ना पूरा होना, उसका पाठ्यक्रम भी, सिलेबस भी पूरा समय पे नहीं होता, क्योंकि जब वह स्वयं करके सीखा तो उसमें समय लगेगा, तो इसलिए सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। ये चीज हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों निगमन विधि। निगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। निगमन विधि के भी जनक कौन थे, अरस्तु महोदय थे। इनके भी जनक कौन थे, अगर पूछे कि भाई निगमन विधि के जनक कौन थे तो आपको बता दूं दोस्तों कि निगमन विधि के भी जनक कौन थे। निगमन विधि के भी जनक क्या थे, अरस्तु जी थे दोस्तों। कौन थे, निगमन विधि के जनक अरस्तु जी थे दोस्तों। कौन थे, अरस्तु जी थे। जनक कौन थे दोस्तों, अरस्तु जी थे। कौन थे, अरस्तु जी थे। आगमन और निगमन विधि दोनों के जनक कौन थे, हमारे अरस्तु महोदय थे। कौन थे, हमारे अरस्तु महोदय थे। तो ये निगमन विधि क्या होती है दोस्तों, ये जानते हैं। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य यानी कि पढ़ाते समय, शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है तो वह क्या होती है, निगमन विधि कहलाती है। यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है। यह क्या होती है, शिक्षक केंद्रित विधि होती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। आगमन विधि बाल केंद्रित विधि थी और निगमन विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें टीचर जब पढ़ाता है दोस्तों तो क्या करता है, पहले एक नियम या सूत्र प्रस्तुत करता है। आपको क्या कहेगा, कोई एक नियम देगा, एक सूत्र प्रस्तुत करेगा, उसके बाद आप उस नियम और सूत्र पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा दोस्तों। तो ये कौन सी विधि होती है, ये निगमन विधि होती है दोस्तों। न से निगमन, न से नियम, पहले नियम, न से निगमन, न से नियम दोस्तों। सर्वप्रथम पहले नियम दिया बताया जाता है, उसके बाद सूत्र बताया जाता है, उसके बाद सवाल लगाता है दोस्तों। तो यह कौन सी विधि होती है, यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है। कौन सी विधि होती है, शिक्षक केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से ये जस्ट आगमन विधि की अपोजिट होती है, जो ये निगमन विधि होती है ये उसकी बहन होती है, जस्ट अपोजिट। क्या होती है, जस्ट अपोजिट, क्योंकि जनक तो भाई अरस्तु जी हैं, इन दोनों के जनक कौन है, अरस्तु है, पर ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हैं दोस्तों। जैसे ये उसमें आपने जाना था ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर। उसमें विशिष्ट से समान, इसमें सामान्य से विशिष्ट। उसमें स्थूल से सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म से स्थूल। उसमें विश्लेषण से संश्लेषण और इसमें नियम से, उसमें उदाहरण से नियम, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा आपको, न से निगमन और न से नियम से उदाहरण या नियम से उदाहरण, ये दोस्तों याद रखिएगा। निगमन विधि आपसे पूछे तुरंत आपके ट्रिक दोना रे यार, रत्ने सर ने बताया था निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। और नियम कौन पहले बताता है, सूत्र कौन बता रही है, भाई टीचर सर बताते हैं, हमारे टीचर बताते हैं। यानी निगमन विधि शिक्षक केंद्रित है। कौन सी विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है दोस्तों। और आगमन विधि कौन सी विधि है, आगमन विधि
छात्र केंद्रित विधि है दोस्तों। इस तरह से याद किया जाता है दोस्तों। अपना दिमाग थोड़ा सा आप दौड़ाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको याद होगा दोस्तों। बस थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़ों को आपको दौड़ाना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गुण। अब इस निगमन विधि के गुण के बारे में बात होती है दोस्तों। पाठ्यक्रम समय से पूरा हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम जो होता है वो समय से पूरा हो जाता है, क्योंकि ये आपके भाई टीचर करवाते हैं। कौन करवाते हैं, आपके टीचर करवाते हैं दोस्तों। तो टीचर जब करवाएंगे तो कोई भी पाठ्यक्रम तुरंत पूरा हो जाता है, समय से पूरा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो तुरंत आपका पाठ्यक्रम, मैंने जैसे सीटेट में तुरंत कंप्लीट कर दिया था सारा पाठ्यक्रम, तो वो चीज होती है दोस्तों। नेक्स्ट है समस्या समाधान में समय कम खर्च होता है। इसमें क्या होता है, आपको किसी भी समस्या का समाधान करने में कम खर्च होता है, सॉल्व करने में, क्योंकि टीचर भाई मास्टर तुरंत वो किसी भी समस्या का प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देता है दोस्तों। तो ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, अब इसके दोष होते हैं। किसी चीज की अगर गुण है, अच्छाई है, तो किसी की दोष भी है। दोष क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। ज्ञान अस्थायी होता है। ज्ञान क्या होता है दोस्तों, इसका अस्थायी होता है। रटने के दोष पैदा होते हैं दोस्तों। क्या होता है, रटने का दोष पैदा होता है। आपको मालूम है कि रटन विद्या आपका आरटी एक्ट 2009 भी मना करता है, और आपका दोस्तों एनसीएफ 2005 भी मना करता है कि भाई रटन विद्या से बालकों को क्या रखा जाए, दूर रखा जाए दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती है कि भाई रटन विद्या से बालकों को एकदम दूर रखा जाए। बालक लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, स्वयं करके सीखे। कैसे करके सीखे, स्वयं करके सीखे, तब बालक का ज्ञान अस्थायी होगा। बालक कभी भी उस ज्ञान को कभी भूलेगा नहीं। ये सब चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दोस्तों। आइए जानते हैं कि आखिर समस्या समाधान विधि क्या होती है। इसमें छात्र को एक समस्या दी जाती है दोस्तों। क्या दी जाती है, एक समस्या दी जाती है, साथ में उसको एक हिंट भी दिया जाता है दोस्तों, जिसका समाधान वो स्वयं ढूंढते हैं, और समस्या को हल करने के लिए एक संकेत यानी कि हिंट प्रदान कर दिया जाता है। वो कौन सी होती है, समस्या समाधान विधि, यानी कि वह विधि जिसका समाधान छात्र स्वयं ढूंढता है दोस्तों, और उसको एक हिंट प्रदान की जाती है। वो कौन सी विधि होती है, वह विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी समस्या समाधान विधि दोस्तों, ठीक है। अब हम नहीं भूलेंगे समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट दोस्तों, तो आपकी अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में दोस्तों, पेड कॉम्बो 350 रुपीज में, पेड बुक आपकी दोस्तों 300 रुपीज में, आर की बुक दोस्तों आपकी 175 रुपीज में, लेखपाल कॉम्बो 300 रुपीज में दोस्तों, और फ्री डिलीवरी है दोस्तों। ये सारी पुस्तकें आपके लिए फ्री डिलीवरी है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे दोस्तों, ठीक है। कॉल कर सकते हैं आप। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी पुस्तकें हैं ये दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, समस्या की श्रेणी। अब समस्या समाधान में क्या समस्या होती है दोस्तों, समस्या की श्रेणी में क्या किया जाता है, समस्या समाधान में समस्या की श्रेणी में क्या किया जाता है। सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है कि आखिर समस्या क्या है, उसका चुनाव किया जाता है। फिर समस्या से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना, फिर समस्या से संबंधित सूचनाओं को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद समस्या के समाधान की योजना बनाना, फिर समस्या के समाधान की योजना यानी प्लानिंग बनाई जाती है दोस्तों, और फिर सभी समाधानों का क्या करते हैं हम लोग, मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। एक समाधान को चुनना और उसका परिपालन करना दोस्तों, परिणाम का मूल्यांकन करना, फिर क्या करते हैं, परिणाम का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। फिर समस्या समाधान का पुनर्परिभाषित दोस्तों विचार करना, और उन पर फिर से विचार करना दोस्तों। क्या करते हैं, समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित करना और उन पर फिर से विचार करना। ये समस्या की श्रेणी होती है दोस्तों, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग समस्या का समाधान करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करना। किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अगर बालक अटक जाए, क्या हो जाए, बालक अटक जाए, तो वह क्रिया अनुक्रिया समुच्चय कहलाती है दोस्तों। वह क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया समुच्चय कहलाती है। सरल भाषा में किसी भी समस्या को एक प्रकार से के नियम से हल करना ही क्या है, समुच्चय विधि होती है दोस्तों। क्या होती है, अनुक्रिया समुच्चय विधि कहलाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है उत्तम समस्या समाधानकर्ता के लिए अनुक्रिया समुच्चय में कमी ही अपसारी चिंतन कहलाती है। सरल भाषा में अगर कहा जाए दोस्तों तो किसी भी समस्या को कई प्रकार नियमों से हल करना ही क्या है आपका अपसारी चिंतन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये है आपका दोस्तों, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट विधि क्या होता है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? सर्वप्रथम किलपैट्रिक थे दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि पैट्रिक दोस्तों, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? किलपैट्रिक थे दोस्तों। किलपैट्रिक के अनुसार यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। क्या होती है? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। छात्र क्या करता है? स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्वयं विचारों के आधार पर करता है। अपनी समस्या का समाधान स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या करती है? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। यानी कि आपकी कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस विधि में छात्र को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान करा के भाषा सिखाई जाती है। यानी कि बिना व्याकरण के ज्ञान के उसे भाषा सिखाई जाती है डायरेक्ट दोस्तों। ये क्या होती है? डायरेक्ट मेथड होता है। एक बार वीडियो ज्यादा शेयर करते रहें दोस्तों, लाइक करते रहें, और भी मजा आएगा, और भी संख्या बढ़े आप सभी की। बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्ट विधि यानी कि आपकी डायरेक्ट विधि की बात हो रही है, यानी प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है दोस्तों। तो प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में आपस में वार्तालाप एवं लिखित, प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों यानी कि प्रत्यक्ष विधि में आपस में वार्तालाप एवं लिखित अभ्यास के माध्यम से भाषा को अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। अधिक से अधिक भाषा को आपको सीखने में बल दिया जाता है। जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषाएं सिखाई जाती है, यानी कि डायरेक्ट दोस्तों सिखाया जाता है। वो चीज है। इसमें बालक प्राकृतिक रूप से सीखता है। बालक किससे सीखता है? प्राकृतिक रूप से अटैचमेंट होकर दोस्तों बालक सीखता है। इस विधि में श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस विधि में क्या करते हैं? श्रव्य एवं दृश्य सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बालक सरलता पूर्वक भाषाओं को सीखे दोस्तों। जैसे होता नहीं दोस्तों, किसी चीज को हम जब सुनते हैं, किसी चीज को हम क्या कहते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या होती है? वो भाषा, वो लैंग्वेज हमें बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। हमको उसे सीखने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती दोस्तों। तो वही चीज है। नेक्स्ट है, यह विधि प्राथमिक कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है दोस्तों। यानी प्राथमिक कक्षा के लिए आपके लिए क्या होती है? अत्यंत उपयोगी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट विधि होती है प्राथमिक कक्षा के लिए दोस्तों। ठीक है, यानी छोटी क्लास के बच्चों के लिए ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? डायरेक्ट विधि। आपसे पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे डायरेक्ट विधि दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों आरओ के आपके समीक्षा अधिकारी के सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र दोस्तों 2499 रुपए में। डेली वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएगी दोस्तों। चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको इन क्लासेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, विश्लेषण विधि की बात करें। विश्लेषण विधि के जनक कौन थे? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। कौन थे? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है दोस्तों। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग दोस्तों, क्या कहा जाता है इसे? विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस मेथड कहा जाता है दोस्तों। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड की अगर बात करें दोस्तों, तो इस विधि के अंतर्गत विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है दोस्तों। इस विधि में किसी भी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल
किया जाता है दोस्तों, क्या किया जाता है, समस्या का हल किया जाता है। इस विधि में किसी भी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। किसमें, संश्लेषण विधि में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विश्लेषण विधि जो एनालिसिस मेथड होता है दोस्तों, उसमें समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर फिर उनका अध्ययन किया जाता है, फिर स्टडी की जाती है, फिर उसका सॉल्व किया। पर आपके संश्लेषण विधि में यानी सिंथेसिस मेथड में, इस विधि के अंतर्गत सारे विश्लेषण करने के पश्चात संश्लेषण कार्य होता है। यानी कि इस विधि में किसी भी समस्या की गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, आपकी संश्लेषण विधि कहलाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकरण विधि दोस्तों। अनुकरण विधि आप जानते हैं कि इस विधि में छात्र अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करके सीखता है। चाहे छात्र हो जो सो, चाहे बालक हो, कोई भी हो, हमेशा दोस्तों आपको मालूम होगा कि अपने छात्र का, अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। अपने कोई मॉडल अगर उनका कोई है जिनको वो बहुत लाइक करते हैं, जैसे उनके पापा हो गए, उनकी मदर हो गई, कोई हीरो हो गया, कोई एक्टर हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, कि वो किस तरह से चलता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से लिखता है, पढ़ता है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं दोस्तों, अनुकरण करते हैं। वो उसी की क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे लिखना हो गया, पढ़ना, बोलना, चलना आदि उसी टाइम। जैसे आप लोग है ना, कुछ लोग भाई सलमान खान को तेरे नाम बना देते हैं, उसी तरह बोलते हैं। कुछ लोग अमिताभ बच्चन की तरफ हाय, हाँ कौन बढ़ेगा करोड़पति, हाय, हाँ। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं आपका अनुकरण करके विधि। अनुकरण विधि यानी बालक किसी चीज को देखता है तो उसे क्या करता है, नकल करता है उसी की और उसे सीखता है। ये क्या है, आपकी अनुकरण विधि है। व्याख्यान विधि की बात करें, लेक्चर मेथड की दोस्तों, तो इस विधि के अंतर्गत किसी भी तत्व विषय की शिक्षक के द्वारा व्याख्या की जाती है दोस्तों। इसी विधि के अंतर्गत किसी भी तथ्य विषय की शिक्षक के द्वारा व्याख्या की जाती है। व्याख्या विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि में से दोस्तों, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए सबसे प्राचीन विधि, सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो आप बताएंगे सर सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। पहले के भी गुरु लोग आते थे, बस शुरू हो जाते थे, हाँ लेक्चर देते थे, पूरी ऐसे लोग बैठे रहते थे एकदम मुंडा होके, एकदम चुनई उनई रख के एकदम बैठे रहते थे। अब गुरु जी आए, लेक्चर देना स्टार्ट, बेटा ऐसे ऐसे धर्म की वाणी, ऐसे ऐसे ज्ञान प्रदान करना स्टार्ट कर देते थे। तो लेक्चर ही दिया जाता था। पहले कहाँ बोर्ड ये सब डिजिटल बोर्ड कहाँ था, पहले ऐसे ही लेक्चर दिया जाता था और वो अपना मनन करते थे, सुनते थे, मनन करते थे और लिखते थे। तो ये चीज है दोस्तों। तो ये क्या है, सबसे अगर आपसे पूछे कि प्राचीन विधि कौन सी है तो आप बताएंगे लेक्चर विधि या शिक्षक केंद्रित होती है। आपसे पूछे ये कौन सी केंद्रित होती है, या शिक्षक केंद्रित होती है या बाल केंद्रित नहीं होती, कौन सी, व्याख्यान विधि दोस्तों। नेक्स्ट बात करें प्राकृतिक विधि दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल मेथड। प्राकृतिक विधि यानी जब एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है दोस्तों, तो इस विधि को क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि कहते हैं। यानी कि गहन अध्ययन कर रहा है, गहन भाषा का प्रयोग, बातचीत का प्रयोग कर रहा है दोस्तों, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक विधि कहलाती है दोस्तों, नेचर मेथड ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मारिया मांटेश्वरी विधि, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सी टेट में, टेट में और सुपर टेट में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मारिया मांटेश्वरी। इनसे पूछा जाता है कि मारिया मांटेश्वरी दोस्तों, सुपर टेट में एक बार पूछा गया था, कहाँ के ये निवासी थे। तो दोस्तों मारिया मांटेश्वरी इटली के निवासी थे। कहाँ के थे, ये चिकित्सक तथा शिक्षक शास्त्री दोनों थे दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन पूछ देगा कि मारिया मांटेश्वरी थे, क्या थे, चिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे, ए एवं बी दोनों थे, या शिक्षा शास्त्री थे, तो क्या होगा आपका, चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री दोनों थे, ए और बी दोनों होगा दोस्तों। तो ये जानकारी रखिए कि जो मारिया मांटेश्वरी थे वो चिकित्सक भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे दोस्तों। ठीक है, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा तभी आपके दिमाग में बैठेगा। इनके नाम से ही शिक्षा की मांटेश्वरी पद्धति प्रसिद्ध है। यानी कि मारिया मांटेश्वरी विधि जो है दोस्तों, इनके नाम से ही पड़ गई मारिया मांटेश्वरी के। ठीक है, यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ले। कभी से पूछा जाता है कि मारिया मांटेश्वरी विधि कई वर्ष के बच्चों से प्रयोग की जाती है, तो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा, कौन से डॉक्टर मारिया द्वारा, रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया दोस्तों। जो मंद बुद्धि के बालक थे उनकी चिकित्सा हेतु इन्होंने, मारिया जी ने, डॉक्टर थे ये,
इन्होंने प्रयोग किया उन पे बच्चों पे, और जो कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। पहले उन्होंने मंद बुद्धि पे किया, फिर उसके बाद सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को पे प्रयोग करने लगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मारिया मांटेश्वरी विधि, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ के निवासी थे, इटली के थे, चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री भी थे, और भी पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर मात्र 1299 रुपए, मात्र 1299 रुपए में दोस्तों ये आपके ग्राम विकास अधिकारी का बैच। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच दोस्तों रामबाण है, आप इस बैच को ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। सारे बच्चे इस बैच को परचेस करें, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत या परेशानी तो आप नंबर दिया गया है बच्चों, कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, अब हमारी बात होगी अपना मूल्यांकन करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं शिक्षण विधि से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं दोस्तों। यानी सर्वप्रथम उदाहरण और निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण किस विधि के सोपान है, निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट के आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए किसी का, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं, किस विधि का सोपान है, किस विधि के सोपान है, जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, किस विधि का सोपान है। वेरी गुड दोस्तों, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। दोस्तों पहले क्या उदाहरण की बात की गई है, तो कौन सा होगा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। निगमन विधि नहीं होगा दोस्तों, बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि भी आपका, बहिर्दर्शन विधि भी नहीं होगा दोस्तों, अंतर्दर्शन विधि नहीं होगा, आगमन विधि इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और आपको मालूम है दोस्तों आगमन विधि के जनक कौन थे, जल्दी से कमेंट करें सारे बच्चे, आगमन विधि के जनक कौन थे, जनक थे दोस्तों अरस्तु। आगमन विधि के जनक कौन थे, अरस्तु थे। कौन थे दोस्तों, अरस्तु थे। और आगमन विधि में उदाहरण से, आगमन विधि उदाहरण का प्रयोग करता है सर्वप्रथम, फिर उसके बाद बालक इसमें स्वयं करके सीखता है, इसमें दोस्तों, ठीक है, ये चीज है। अरस्तु जी ने, इसके जनक कौन थे, अरस्तु जी थे। और निगमन विधि के भी जनक कौन थे दोस्तों, इसमें भी अरस्तु जी थे। इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि में हम प्रयोग करते हैं उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, सही मिलान कीजिए दोस्तों, इसको आपको सही मिलान करना है। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे, किलपैट्रिक। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे, अरस्तु। प्रोजेक्ट विधि के हर्बर्ट या खेल विधि के कार्लबर्ट को, कौन था इसमें सही है दोस्तों, सही मिलान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है। सही सही आंसर बताएं, फास्ट आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, सही मिलान कीजिए, क्या होगा। बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है, सही मिलान कीजिए दोस्तों, क्या होगा। बहुत सही आंसर आ रहा है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं बच्चों, इसी तरह से आंसर दें। फास्ट क्या होगा, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्या बात है, फास्ट आंसर दें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आया दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि आगमन विधि के जनक कौन थे, अरस्तु जी थे। आगमन विधि के जनक कौन थे, अरस्तु जी थे। और हर्बर्ट विधि के जनक कौन है दोस्तों, हर्बर्ट विधि के जनक आपके हर्बर्ट जी थे। कौन थे, हर्बर्ट जी थे दोस्तों, कौन थे, हर्बर्ट जी थे। और प्रोजेक्ट विधि के दोस्तों आपके जनक कौन है, किलपैट्रिक थे। कौन थे, किलपैट्रिक थे।
और खेल विधि के आपके जनक कौन थे? कॉलवेट कुक थे दोस्तों। यानी कि ए का दूसरा किसमें है? ये ऑप्शन दोस्तों आपको मिल गया, ए का दूसरा सिर्फ इसी में है, तुरंत बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको एक ऑप्शन मिल गया कि दूसरा, कभी कभी होता है दो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे तीसरा चौथा, जैसे हो गया इसमें, जैसे दो दो इसमें भी है दोस्तों, तो आप सिर्फ दो ऑप्शन चेक करिए, ये नहीं कि एक ही पे रुक जाए। वैसे एक ही पे क्लियर है, आंसर आ गया है, पर फिर भी अगर ऐसा होता है जैसे दो दो रहता है, जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी दो दिया है, यहाँ भी दो दिया है, तब आपको दो चेक करना होता है। तो एक बार दो चेक कर लीजिए, इसमें दो चेक कर सकते हैं कि दूसरा क्या है। हर्बर्ट विधि का तीसरा दिया है, बी का तीसरा हाँ दिया है, यानी दूसरा तीसरा पहला चौथा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपका। यानी आगमन विधि के कौन थे? अरस्तु थे। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे? हर्बर्ट जी थे, नाम से ही मालूम है हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट। प्रोजेक्ट विधि के कौन थे? किलपैट्रिक थे दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक थे। खेल विधि कुक, खेल विधि तुरंत लिखिए, खेल विधि कुक मारा आपने, किक मारा। खेल विधि में, खेल में हम लोग क्या मारते हैं? खेल में हम लोग क्या मारते हैं? किक मारते हैं, किक यानी कि कुक, क्या हो गया? कुक। खेल विधि कुक, खेल विधि दोस्तों क्या हो गया? कुक जी थे। खेल विधि कौन थे? कुक। ऐसे ट्रिक दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं। हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट तो नाम ही याद है, हर्बर्ट है, हर्बर्ट हो गया। प्रोजेक्ट दोस्तों, प्रोजेक्ट ट आ रहा है इसमें भी, किलपैट्रिक इसमें भी आ रहा है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विधि यानी किलपैट्रिक, इसमें भी ट आ रहा है दोस्तों, और किलपैट्रिक में भी ट आ रहा है, इसे याद करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप याद करें। ये प्रतिपादक दोस्तों और शिक्षण विधियां, एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, या सुपर टेट का एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों बताइए, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक थे कौन थे? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक जल्दी से बताएं आंसर। बहुत बढ़िया, सुकरात थे, प्लेटो थे, हर्बर्ट थे, या अरस्तु थे दोस्तों? कौन थे किंडरगार्टन विधि के? बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सुकरात नहीं होगा दोस्तों, प्लेटो नहीं होगा, हर्बर्ट थे दोस्तों। किंडरगार्टन के कौन थे? हर्बर्ट थे। सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? किलपैट्रिक, कुक, प्लेटो, या अरस्तु थे दोस्तों? निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी से आंसर दें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आपके पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में दोस्तों पूछ रहा है, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, निगमन और आगमन विधि दोनों के प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु जी थे। कौन थे? अरस्तु थे। निगमन और आगमन विधि दोनों के, तो अरस्तु होगा, डी इज द राइट आंसर। किलपैट्रिक, कुक, प्लेटो गलत है दोस्तों। ठीक है, निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन थे? संवाद विधि के प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु होगा, ड्रकौली, हर्बर्ट, या प्लेटो? अरस्तु होगा दोस्तों, ये गलत है, अरस्तु, अरस्तु होंगे ए ऑप्शन। ड्रकौली, हर्बर्ट, या प्लेटो कौन होंगे दोस्तों संवाद विधि के प्रतिपादक? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, मालूम है अगर आपको तो जल्दी से आंसर दें, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। संवाद विधि आगमन और निगमन के तो अरस्तु हो गए, ड्रकौली दोस्तों नहीं होंगे, हर्बर्ट नहीं होंगे, प्लेटो, डी इज द राइट आंसर। प्लेटो को संवाद विधि के प्रतिपादक माना जाता था दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महा बजट ऑफर, मात्र 1499 रुपए में, मात्र 1499 में जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है ये आपका, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सही मिलान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा शेर इसका आंसर देता है। सीटेट में आया हुआ है, यूपी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, यूपी टेट में आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। ह्यूरिस्टिक विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, विनेटिका विधि ड्रकौली, या ड्रकौली विधि डॉक्टर कॉल्टन वाटसन? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है दोस्तों।
बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों हॉरिस्टिक विधि हम जानते हैं कि हॉरिस्टिक विधि प्रतिपादक थे आर्मस्ट्रांग और प्रोजेक्ट विधि के थे किलपैट्रिक। दो हमें मालूम हो गया, यानी कि ए का दूसरा और प्रोजेक्ट विधि पहला, किलपैट्रिक पहला। अब दोस्तों सी का विनेटका विधि कौन थे? डॉक्टर कॉल्टन वाशबर्न थे। विनेटका विधि कौन थे? डॉक्टर वाल्कन वाशबर्न थे। और ड्रेकॉली विधि के ड्रेकॉली थे दोस्तों। कौन थे? ड्रेकॉली थे। यानी चौथा और तीसरा, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया सारे बच्चों ने जिन्होंने दिया, तो बी बहुत सही है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है दोस्तों, शिक्षण, सहानुभूति, समष्टि या प्रेरणा। आप छात्र में किस प्रकार से रुचि उत्पन्न करेंगे दोस्तों? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दें, यूपी टेट में आपके पूछा गया है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें दोस्तों, और फास्ट आंसर दें, और एक बार शेयर करते रहें वीडियो को सारे बच्चे। क्या होगा? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या होती है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा। दोस्तों छात्र में रुचि उत्पन्न करेंगे, शिक्षण नहीं होगा, सहानुभूति नहीं होगा, प्रेरणा। दोस्तों मोटिवेट करिए उसको, बालक को क्या करिए? जितना से ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों, तो प्रेरणा के माध्यम से बालक के अंदर टीचिंग पढ़ने में तो क्या होगी? वो होगी दोस्तों, वो क्या होगा? रुचि उत्पन्न करेगा दोस्तों, रुचि लेगा। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। दोस्तों क्या होगा? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताएं सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या होगा? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि की बात केवल कर रहा है, तो शारीरिक वृद्धि में क्या होगा? अभिवृद्धि होगा। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि दोस्तों। ए, बी इज द राइट आंसर। मैंने कहा ना दोस्तों, जब आपके शरीर में विकास होता है, क्या होता है? जैसे आपकी हाइट है, 3 वर्ष में आप इतने बड़े थे, 3 वर्ष, फिर 6 वर्ष में आप इतने बड़े हो गए, फिर आप 12 वर्ष में इतने बड़े हो गए। तो दोस्तों ये क्या है? ये आपकी हाइट बढ़ रही है। क्या है? हाइट आपकी बढ़ती जा रही है। तो जब आपको बताया, अभिवृद्धि वो होती है दोस्तों कि जिसमें बालक की लंबाई, वजन, जो चीजें हम लोग मेजरमेंट कर सकें, मात्रात्मक होती है, जिसको हम नाप सकें दोस्तों, वो क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। तो ये करें शारीरिक वृद्धि में विकास होता है, तो क्या होगा? अभिवृद्धि होती है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट और सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट और सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बात कर रहे हैं अधिगम की, यानी सीखने की, कि सीखने की प्रक्रिया, सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या सीखना दोस्तों? सकारात्मक भी हो सकता है, आप सीख सकारात्मक है, चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। नकारात्मक, कभी बालक क्या होता है? नहीं सीख पाता चीजों को, कभी कभी क्या होता है? शून्य हो जाता है, और भी नहीं सीख पाता, एकदम न सीख पाता है, शून्य हो जाता है। तो उपयुक्त सभी होगा दोस्तों, इसमें डी इज द राइट आंसर। सभी होता है सीखने में भाई। नकारात्मक चीजें निगेटिव भी होती है, सकारात्मक भी होती है, शून्य भी होती है। तो डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहार संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मेरे सारे बच्चे जरूर आंसर दे देंगे। और एक बार वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट और सी टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होता। निम्न से कौन सा अंतर्दृष्टिवाद सीखने का व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, क्या बात है।
बात हो रही है दोस्तों सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आपको मालूम है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है? गेस्टाल्टवाद होगा। क्या होगा? गेस्टाल्टवाद, क्योंकि आप जानते हैं कि गेस्टाल्टवाद में कोहलर और कोफका और वर्दीमर, कोफका और वर्दीमर, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन तीनों के योगदान से गेस्टाल्टवाद का उत्पन्न हुआ था दोस्तों। तो गेस्टाल्टवाद में इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, आपके कोहलर, कोफका, वर्दीमर। तो अंतर्दृष्टि, ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तुरंत अंतर्दृष्टि देखते ही आपको पकड़ लेना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे कोहलर की बात हो रही है। इन्हीं से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद होगा। कोहलर, कोफका, वर्दीमर। आप जानते हैं कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। उसका नाम क्या था? सुल्तान था। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे अगर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपके बैच में, आपके सिलेबस में हिंदी है, तो आप एक बार नितिन सर से पढ़िए दोस्तों। आपको लगेगा हाँ वाकई में बहुत ही अच्छा सर ने पढ़ाया। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध, भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या होगा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और सुपर टेट में भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका सही होता है। संवेग दोस्तों, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्रोध और भय नहीं होगा। स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजनाओं या भाव में उथल पुथल ही क्या है दोस्तों? संवेग कहलाते हैं। क्या कहते? उत्तेजनाओं या उसमें उथल पुथल ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी दिया आंसर, बहुत ही सही आंसर दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है दोस्तों। क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। जल्दी से दीजिए। कौशल सीखने की पहली अवस्था यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा कौशल सीखने की पहली अवस्था? क्या है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। क्या होगा दोस्तों? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। यथार्थता नहीं होगी दोस्तों, कल्पना सीखना नहीं होगा, समझ। अनुकरण दोस्तों, बालक सर्वप्रथम क्या करता है? अनुकरण करके सीखता है। यानी किसी चीजों का बालक ने क्या किया? अनुकरण किया, तब वह सीखता है दोस्तों। देखता है लोगों को। सर्वप्रथम पूछा है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? अनुकरण करना। किसी भी बालक जो होता है, जब बालक होता है दोस्तों, जो छोटा बालक होता है, वो आपको देख कर ही सीखता है। आप किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार बोल रहे हैं, सारी चीजों का वो अनुकरण करके ही सीखता है दोस्तों। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण है। डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी दिया, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।